जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा में, जिसके अंतर्गत हम ध्रुव जी के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे और राजा अंगु के चरित्र तक आज हम कथा श्रवण करेंगे। तो मूल पाठ मूल भागवत यथारूप लेकर चले हुए हैं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ धूम मनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्दशोऽध्याय। श्रुत्वाच निशम्य कौसारविनोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यदोक्षरी पृष्ठुं पुनस्तं वितुरप्रचक्रमे। श्री शुक जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर्वाचो केते प्रचीत सुनाम पश्चात् तज्ञान शुक्रतो पश्चात् हि प्रत्यान्ना पुत्र वा क्षत्रमाशतो मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम् येन प्रोक्त क्रियायोग परिचर्या विदर्हणे स्वधर्मशीले पुरुषेण भगवान् यत्पुरुषो युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितं किलो यास्ता देवदर्शना तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मण्डात्मीनाथुष्टुमर्हसि। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये पिता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय पिता परशु धर्म का आचरण करते हुए भगवान ईश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त नारद जी ने ध्रुव का वर्णन किया था। ब्रह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। मैत्रेयोवाचो ध्रुवस्य सुत्कलः पुत्रो पितरि प्रस्थदेवनं सार्वभौमो श्रियं नेक्षत् अधिराजासनं पितो स्वजनमोपशान्तात्मा स्वजनमनोपशान्तात्मा निःसङ्गो दर्शनो ददर्श लोके विदितम् आत्मानं लोकमात्मनि। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अवबोध रसैकात्म्यो मानन्दवर्षान्तकम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वंश चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को स्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त व आसक्ति शून्य और सुंदर सीधा तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोगों में विस्तृत देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। अविवक्षिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय तरूपवरुन्धानुनात्मनोऽन्यं प्रतिक्षत जडान्धोपतिरुणवद्दामूकां प्रतिरतिर्मति लक्षितोपतिमानानां प्रशान्तार्चित्रिवानिलो मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा समन्त्रिणा वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयान् सम्भ्रमे सुतम्। शव प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह ज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना रपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में वे ऐसा नहीं था, इसलिए उनके बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमी पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। स्वरवीरधीरवत्सरस्येष्टाभार्यासुतोषणात्मजां पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसंजयं पुष्पाण्यस्य प्रभाभार्यां दोषाचत्वे बभूवतो प्रार्थमर्त्यं दिनंसायो मितीयासन प्रभासुता प्रदोषो निसतो व्यष्टो इति दोषसुतात्रयो व्यष्टं सुतं पुष्करिण्यां सर्वते यो समाददे स चक्षुषुतमापूज्यां पत्न्यां अनुवापः मनोरसूतो महिषी वृजिन्नाड्वदासुतान्। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वार्थी के गर्भ से पुष्पार्ण तिग्मकेतु ईश
सूर्य, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और व्यष्ट ये 3 पुत्र हुए। विष्णु ने अपनी भार्या पुष्करिणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकृति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडबला से पुरु सत्यवान ऋतव्रत अष्टे अग्निष्टोम अतिरात्र प्रद्युम्न शिवी और उल्मुख ये 12 शत्रुगुणी बालक उत्पन्न हुए। पूर्वं कुत्संत्रतंद्युम्नं सत्यवन्तं व्रतं अग्निष्टो वामधीरात्रं प्रद्युम्नं से उल्मुखम् उन्मकोजनि यत्पुत्रान् पुष्करिण्यां जडोत्तमान् अंगं सुवर्णशंख्यातिं प्रतुमङ्गलशंकयं सुनीतिङ्गस्य आपत्नी सुमेवेन मुलवडं यद्दोषीरस्य राजर्षिर् निर्गात् पुरात्। इनमें उलमुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग सुमना ख्याति ऋतु अंगिरा और गए 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीति ने क्रूरकर्मा वेद को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। यमंगश्व से भूकुलता वाग वज्रमुनि अकिला तथा सोमस्तु भूयस्ते दक्षिणं करम अराजके तथा लोके तस्तवे पीडिता प्रजो जातो नारायणांसेना प्रतुराज्याचतीश्वरो। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान वो होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया और जब वो मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। जो देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का बंधन किया, जिससे भगवान विष्णु के हंसावतार आदि सम्राट महाराज प्रतु प्रकट हुए। विदुर्वाचो तस्शीलो निदेशादो ब्रह्मण्यस्य महात्मनो राज्ञापतो बुद्धष्टा प्रजायत्यो नायो किं वायो वेनोद्यस्य ब्रह्मदण्ड मयो योजनदण्ड प्रद्गने राज्ञी मयो धर्मकोविदो नावद्देय प्रजापाला प्रजाभिर्भगवानपि यत्तसो लोकपालानां विवर्त्यो जातु तेजसो एतदाख्यायिमी ब्रह्मन् सुनीतात्मा ज्येष्ठतन्त्रदानाय वक्ताय त्वं परावर विद्मः। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मण महाराज, अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके वेद जैसा दुष्टपुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेद का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्म के मुनीश्वरों ने उसके प्रति साप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्रह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रीवाचो अंगोस्वामेधम राजर्षि राजहार महाकृतम नाजगमुरदेवतास्तेको नाहुता ब्रह्मवादिभिः तमुचिर विष्णुतास्तत्रो यजमानमतर्पयो भविष्यं भूयमानानेन ते यग्रवणन्ति देवतो राजन्यवीसतुष्टानि दर्शुतया साधितानि मेदितानि ते छन्दास्य यातयामानि उदितानि ततप्रदै न विदामेह देवानां हेननं भयमनवपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्मसाक्षिणः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इसमें यज्ञ देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। मैत्रीवाचो अंगोदुश्रुत्वा यजमानस्तुर्मुनातुष्टं व्यसजसद्वाचं चतश्यामस्तदनुज्ञो नागच्छत्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहाणि सदसस्पतयो भूतोग्यो वद्यं मया कृतं। श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं, आप बतलाइए मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदसस्पतयो नरदेवी भवतो नागं तावन्मनाक्षितम् अस्तेकं प्राप्तनमघं नमघं यदहेद्रकमप्रजो तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृपो इष्टते पुत्रकामस्य पुत्रं दातुं यज्ञपो तदा यथा तथा स्वभागदीयानि ग्रहन्ति दिवोपतो यदि यज्ञपुरुषं साक्षात् सपत्यायो हरिवृतो तास्तान् कामान् हरिर्ददीयानि यान् कामो यते जनो आराधितो तथैवैसो यथा पुंसां फलोदयो। सदस्यों ने कहा, राजा निश्चित में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए।
यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। तब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा। तब देवता लोग स्वयं भी अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उसकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासना का फल भी मिलता है। यदि व्यवसितं विप्रातस्य राज्ञा प्रजायते पुरुषासं निर्वपञ्च विविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुषोत्तस्तो हेममाल्याम्बलाम्बरैर्णमयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स्वविप्राणो मतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदकम् अवग्राह्य मुदायुक्तं राधापत्न्यं धारते स तत्पुंसवनं राज्ञी प्रांस्यं वै प्रातुराददे गर्भकालौ पावृत्ते कुमारं सुविप्रजो स्वबाला एव पुरुषो माता भवमनुमृतो अधर्मासुत्वं प्रत्यं तेना भवद्लार्जितो। इस प्रकार राजा को गोपुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजोनि वसुदेव के रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में शुद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उसमें यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ था। स्वसरासनमुद्यम्य मृगयोर्वनगोचरो हत्य साधुर्मृगान्धीनान् वेनो सावित्य रोजसो वा क्रीडे क्रीडतो बाला वयश्चानदारुणो प्रशय्यो निरनुक्रोशो पशुमाराममारय तं विचक्षणो कलं पुत्रो स्थानेर्विविधे नृपो यदा न शासितुं कल्पो वृषमासीत् सुदुर्मनः प्राणेया प्रायेणाभ्यर्थितो देवो ये प्रजागृहमेदिनो कल्पत्यमृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरं यतो पापी यसी कीर्तिर्धर्मश्यं वहान्नां यतो विरोधो सर्वेषां यतो माधारिणन्तको। वह दुष्ट वे धनुष्मान चढ़ाकर वन में जाता और व्याध की समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा वेन क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह की सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे स्मार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्होंने पुत्र की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़े। जिसकी करनी माता पिता का सारा श्रेयस मिट्टी में मिल जाए, जिसकी करनी से माता पिता का सारा श्रेयस मिट्टी में मिल जाए, जिन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार मोहमय बंधन ही है। कस्तम प्रजापति संवे मोहबंधनमात्मनो पंडितो बहुमन्येतो निदत्ता क्लेशदाग्र्याः कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याक्षुषां पदात् निर्विद्येति ग्रामभृत्यो यत्क्लेशो निवाहुः एवं सवनिर्विण्यमनान् नृपोग्रहान् सीतोत्थाय महोदयो ददात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिः प्रागतो वेन समं प्रसुप्तान् विज्ञायो निर्विद्यगतं पतिं प्रजापुरोहितामात्मस्वद्गणादयो विचिक्योरुर्व्या मतसोपमातरो यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। मैं तो शपूत की उपेक्षा कपूत को ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहजी छुटकारा हो जाता है। इसी प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी के गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेद की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया, उसी समय किसी को भी मालूम न हो। इस प्रकार चुपचाप वो महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होने के होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन पुरोहित मंत्री और सुरगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते रहते हैं। अलक्ष्यन्तो पदवीं प्रजापतेर्दुद्यमा प्रत्युपसत्यो ते पुरीं ऋषीं च मेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवो निवेदयन् पौरवव्रत विप्लवम्। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तो वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत उन्हें कह सुनाया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारपञ्चामृतायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन नाथ बिहारी लाल की जय। भैया भैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सतगुरुदेव वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक के माध्यम से यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।